सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। 0.5387 सेकंड्स लगेंगे मे बी। लाइक कैसे हो? सब ठीक है? आ गए वापस। अब आपको मुझे देख के लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है यार, ये तो अलग ही दुनिया में रहता है। तो असल में मैं आपको हेलो बोल रहा हूँ और एक कल्चर में ऐसे ही करके हेलो कहा जाता है। बड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा आपको, आई नो माई फ्रेंड, बट स्टे विथ मी, सब पता चल जाएगा आपको। और अंबानी फैमिली की जो प्री वेडिंग की खर्च बताई जा रही है 1000 करोड़, ये उनके लिए 1000 रुपए के बराबर है। कैसे बताऊंगा। ये सब और ऐसे कई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, जिस तरह मेजर करते हैं हम सब कुछ को, कितना दूर है कोई चीज वो किलोमीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, पानी को लीटर में, किसी चीज के वजन को केजी में। आपको अगर मैं मिर्च दे दूं, एक हरी मिर्च, और बोलूं कि खा जाओ, तो उसको आप किस में मापोगे? ये बहुत लोगों को नहीं पता। ये मापा जाता है SHU में। किसी भी मिर्च का मिर्चनेस यानी तीखापन SHU में मापा जाता है। एक ऑर्डिनरी हरी मिर्च 15,000 से 30,000 SHU तक होता है। कश्मीरी मिर्च जो होता है वो मात्र 2,000 SHU होता है। शिमला मिर्च जो कि तीखा नहीं होता है वो ऑलमोस्ट 0 SHU होता है। SHU का मतलब होता है स्कोवाइल हीट यूनिट्स, और ये मिर्च के तीखापन को मापता है। 10-20% लोग को पता होगा इसके बारे में पहले से। तो वर्ल्ड का जो सबसे हॉटेस्ट पेपर है, पेपर X कहा जाता है, सबसे तीखा मिर्च, उसका SHU है 3 मिलियन। यानी जो आपने सुना होगा बहुत सारे चिप्स के बारे में जो बहुत तीखे होते हैं, तो ये जो तीखे तीखे चीज सब होते हैं, वैसे अगर आप लास्ट तक चले जाओ, सबसे एंड तक, वर्ल्ड का सबसे तीखा मसाला क्या है? पेपर X कहते हैं उसे। यानी थोड़ा सा आप वो लोगे तो वो 100 मिर्च के बराबर होगा। एक मिर्च में 30,000 SHU होता है, तो 100 मिर्च यानी 30 लाख SHU के बराबर। इसलिए SHU का मतलब आपसे याद रखना, स्कोवाइल हीट यूनिट, एक साइंटिफिक मेजरमेंट यूनिट फॉर तीखापन ऑफ योर लोकल मिर्चीज। फैक्ट नंबर 9, मैमल किसे कहते हैं? जो ऐसे क्रीचर्स जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड स्थित होते हैं, यानी जो अपने बच्चों को फीड करते हैं मिल्क। तो इस दुनिया में बहुत सारे क्रीचर मैमल की कैटेगरी में आते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा मैमल वोमल ये सब। तो एक फैक्ट है कि बैट यानी चमगादड़ ओनली फ्लाइंग मैमल है। अगर आपसे कोई पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट जीके है, कि बैट यानी चमगादड़ के बारे में सबसे खास बात क्या है, तो वो है कि बैट्स आर दी ओनली फ्लाइंग मैमल, और कोई भी मैमल उड़ नहीं सकता सिर्फ बैट को छोड़ के। साइंस वाले को मजा आ रहा होगा, नॉर्मल वाले बोल रहे होंगे क्या बैट वोट बता रहा, कुछ और बताता हूँ। फैक्ट नंबर 8, एक रिसर्च है बहुत भयंकर, और उसके हिसाब से जो गाड़ियां होती है, जब से गाड़ी की इन्वेंशन हुई है, 4 चक्का का इन्वेंशन, कार्स का इन्वेंशन, तब से वो एस्टिमेटेडली 60 से 80 मिलियन यानी 8 करोड़ लोगों को मार चुका है, और एटलीस्ट 2 बिलियन यानी पूरे आबादी का ऑलमोस्ट 25% ऑफ द आबादी को कार हार्म कर चुका है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो रिसर्चेस हुई है वो रेफरेंस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और इसी के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ लोग मर चुके हैं अभी तक। यानी जब से गाड़ी का इन्वेंशन हुआ है, तब से गाड़ी के केसेस से, एक्सीडेंट हो गया, किसी को ठोक देना हो गया, किसी को ऊपर चढ़ा देना हो गया, ये सब जितनी घटनाएं होती है, इससे कितने लोग मरे हैं जब से कार इन्वेंट हुआ है, तब से अभी तक सारा रिकॉर्ड टोटल 8 करोड़ के आसपास। और कितने लोग हार्म हुए यानी बस चोट लगा है, तो वो तो 2 बिलियन है। 200 करोड़ लोग, 800 करोड़ लोग तो इस दुनिया में है। फैक्ट नंबर 7, मसाई पीपल, ये केनिया के लोग होते हैं, और ये स्पिटिंग को यानी थूकने को एक काइंड ऑफ रेस्पेक्ट मानते हैं। जब इनके घर कोई मेहमान आता है ना, तो घर के सारे लोग मिलके सब कोई करके करता है सबके ऊपर, और मुंह में पानी डाल के किया जाता है, और कहा जाता है कि रेस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, मैं किसी भी कल्चर का डिसरेस्पेक्ट 1% भी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पर्सनली थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये भले रेस्पेक्ट देने के लिए हो या फिर पॉजिटिव, इसके पीछे का एटीट्यूड पॉजिटिव हो, लेकिन ये हाइजीनिक बिल्कुल भी नहीं है। वो अश्नीर ग्रोवर का मीम है ना, क्या कर रहा है यार तू, वो आता है मन में ये देख के। केन्या और टैंजानिया में स्पेशल ग्रीटिंग का ये एक स्टाइल होता है। ये हाइजीनिक तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी वीडियो के चक्कर में कितनी बार करना पड़ा, इधर कितने बैक्टीरिया फैल गए होंगे। फैक्ट नंबर 6, नीदरलैंड्स में एक शहर है रॉटरडैम। ये देखने में तो आपको एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा शहर लग रहा होगा। इसका ड्रोन व्यू तो बाकी शहरों की तरह दिख रहा होगा आपको, लेकिन इस शहर के बारे में एक बहुत ही डार्क ट्रूथ है। यहाँ के लोग भी इसके चक्कर में बहुत टेंशन में हैं।
और वो ट्रूथ क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वर्ल्ड का इकलौता ऐसा शहर है जो कि 90% बिलो सी लेवल है, यानी अगर समुद्र का लेवल बढ़ा, जिसकी साइंटिस्ट बात करते हैं, और यही कारण है कि इस जगह के प्रॉपर्टी प्राइसेस भी लास्ट कुछ सालों से अप्रिशिएट नहीं हुए हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर ये ग्लेशियर गलने, सी लेवल बढ़ने और शहर डूबने वाली बात सही हुई तो सबसे पहले ये शहर जाएगा। वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे, उनका प्लान है कि एक ऐसा वॉल बनाने का जो कि सी को रोक पाए, एटलीस्ट कुछ हद तक। ऐसे क्रेजी प्लान्स हैं, लेकिन फिर भी ऐसी जगह जहां पर आपकी आगे की पीढ़ी सही नहीं रह पाए, रिस्क में रहे, तो वहां पे प्राइस कौन देना चाहेगा ज्यादा प्रॉपर्टीज के लिए। और कुछ फीट ओट नहीं बल्कि 7 मीटर बिलो सी लेवल है, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो। 7 मीटर बिलो सी लेवल, दैट्स क्रेजी। फैक्ट नंबर 5, अनंत अंबानी जी के प्री वेडिंग के बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि उसमें 1200 करोड़ खर्चा हुआ, लेकिन ये खर्चा हम अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। एक्चुअल में अंबानी फैमिली की नेट वर्थ अप्रॉक्स $117 बिलियन है, यानी रुपए में अप्रॉक्स 10 लाख करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ रुपए भी नहीं बल्कि 10 लाख करोड़ रुपए नेटवर्थ है। देखो, अमीर लोगों में ऐसा नहीं होता है कि उनके बैंक अकाउंट में 10 लाख करोड़ रुपए पड़े हुए, वैसा नहीं होता है। इनके स्टॉक्स जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं उसका वैल्यू, इनका जो एसेट्स होता है वो वैल्यू, बैंक में कुछ पैसे होते हैं, वो सब मिला के नेट वर्थ होता है एक इंसान का। वो नेट वर्थ 10 लाख करोड़ रुपए है। तो 10 लाख करोड़ तो कुछ ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोग 10 लाख रुपए मान लेते हैं। हर एक करोड़ को 1 रुपए मान लेते हैं। तो कोई इंसान मान लो लाइफ टाइम में अभी तक 10 लाख रुपए कमा चुका है, तो 10 लाख में से 1200 रुपए अपने बेटे के शादी में खर्च करना रीजनेबल क्यों नहीं? 100-200 रुपए में बाहर के आर्टिस्ट को बुला दिया, कोई दिक्कत नहीं। टोटल नेट वर्थ से कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं। आपने सुना ही होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है सोसाइटी की, कि लोग पूरे जिंदगी कमाते हैं और सारे सेविंग्स का करीब 50 से 60% भी अपने बेटे बेटी की शादी में खर्च कर देते हैं। कुछ लोग तो लोन लेकर करवाते हैं। तो फिर किसी के पास 10,000 करोड़ रुपए हो नेटवर्थ के रूप में, सारे एसेट्स के रूप में, उसमें से 1200 करोड़ खर्चा कर भी दिए, क्या किए? कुछ नहीं, सस्ता में निपट गया। फैक्ट नंबर 4, जो लोग शैतान मूवी को देख के आए हैं वो ये पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि क्या ऐसा रियल में हो सकता है? जो शैतान मूवी है, जो कि वशीकरण और काला जादू के ऊपर है, वो मूवी मैंने देखा और वो देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इसको बहुत आर्टिस्टिक तरीके से बनाया गया है। मतलब देख के 1 सेकंड के लिए आपको लग सकता है मन में कि ये सब एक्चुअल में होता होगा। और मूवी के शुरू में डराते भी है वो लोग, लिखते हैं कि हम ब्लैक मैजिक को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा लिखते हैं जैसे कि ब्लैक मैजिक असल में हो रहा है और इंडोर्स कर रहे या नहीं कर रहे की बात हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि होता है। आप ही सोचो, दुनिया में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन, सारे लोग हैं। अगर कोई रिमोटली किसी को कंट्रोल कर सकता तो अभी तक तो सब किसी न किसी के वश में हो रहे होते। देखो, एक्चुअल में कोई चीज किसी को वश में कर सकता है, ऐसी कोई चीज असल में है हमारे दुनिया में रियलिस्टिकली, तो वो है पैसा। वो है रियल वशीकरण। मतलब टू साइंटिफिक बात हो गई। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं सही हूं, थोड़ी मुझे सब कुछ पता है। हो सकता है 1% चांस है कि काला जादू ये सब रियल हो और किसी को कुछ खिलाने के बाद उस पर इफेक्ट कर सके, हो सकता है। और जहां तक सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस की बात है, तो उनको जल्दी लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं ना। अब थोड़ी अक्षय कुमार जी को कोई जाके इजिली लड्डू या फिर कुछ खिला देगा अनजान आदमी, तो मे भी रियल हो, लेकिन जो है मजेदार है। कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। हो सकता है मैं भी किसी के कंट्रोल में हूँ। फैक्ट नंबर 3, इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है और आप लोगों में से बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे, और वो वर्ड है RECIVE, रिसीव। कई लोग रिसीव को लिखते समय RECIVE लिख देते हैं। देखो, ज्यादातर तो ऑटो करेक्ट में ही डिपेंडेंट रहते हैं। मैसेज में आएगा, ऑटो करेक्ट होगा, ठीक कर लेंगे। लेकिन ये वर्ल्ड के सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स में से एक है। रिसीव में कंफ्यूजन क्या होता है पता है? रिसीव में शुरू में REC होगा, ये सबको पता है, और लास्ट में VE होगा रिसीव में, वो सबको पता है। लेकिन EI में I इधर होगा या E इधर होगा, ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही देखने में सही लगता है। तो असल में इसको याद रखना एकदम सिंपल है। इंग्लिश अल्फाबेट में ABCDEFGHI, तो ABCDE पहले आता है, FGHI बाद में आता है। तो वैसे ही इसमें भी लिखना है, RECE को पहले I बाद में आएगा, फिर V। लेक खत्म, पूरे जिंदगी का कंफ्यूजन खत्म।
फैक्ट नंबर 2, डायनासोर्स के बारे में एक बहुत ही अंडररेटेड फैक्ट है। डायनासोर धरती पे कितने समय के लिए रहे थे ये बहुत लोग को नहीं पता। इसको समझने के लिए पहले हम इंसानों की बात करते हैं। इंसानों के दुनिया में ये व्हीकल, एयरप्लेन, टेक्नोलॉजी ये सब तो बाद में आई, लेकिन जो हम होमो सेपियंस कहते हैं, आदि मानव का समय, वो कब से शुरू हो रहा है? मतलब इंसान इस धरती पे कितने सालों से रहते आ रहे हैं? इसका आंसर है करीब 3 लाख साल। यानी अगर हम अभी टाइम मशीन में बैठ के 4 लाख साल पहले चले गए तो हम देखेंगे कि कुछ है ही नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मछलियां, यही सब एग्जिस्ट करती है और कुछ भी नहीं है हमारे वर्ल्ड में। लेकिन अगर हम लोग समय में ठीक 3 लाख साल पहले चलें किसी भी टाइम मशीन से, तो हम देखेंगे कि इंसान पत्थरों को रगड़ के, आग जला के खाना पका रहा है और गुफाओं में रह रहा है। तो इंसानी इतिहास टोटल 3 लाख सालों का है, लेकिन ये डायनासोर्स के सामने कुछ नहीं है। डायनासोर्स ने धरती पे राज किया करीब 23 करोड़ साल तक। जितना भी रिसर्च विज्ञान ने किया है, विज्ञान के रिसर्च और कार्बन डेटिंग के हिसाब से डायनासोर्स ने धरती पे 23 करोड़ सालों तक राज किया है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि फैक्ट एग्स ये बताओ कि इंसान जिस तरह 100 साल 80 साल जीता है, एक इंसान का लाइफ स्पैन इतना होता है आज के समय पे 70 से 80 साल, तो ये जो बड़े बड़े डायनासोर्स होते हैं इनका लाइफ स्पैन कितना होता होगा टेक्निकली? तो रिसर्चर्स के हिसाब से ये कोइंसिडेंस ही मान लो, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन होता था वो इंसानों के बराबर ही होता था। यानी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ डायनासोर अराउंड 100 ईयर्स ही है। और एक सवाल जो आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा है कि जिस तरह इंसान में पॉपुलेशन होता है, जैसे कि अभी 800 करोड़ 8 बिलियन लोग हैं, तो डायनासोर का जो पीक टाइम था जब वो धरती पे अपने पीक मोस्ट स्टेट पे थे, राज कर रहे थे, तब उनका पॉपुलेशन कितना था? तो इसका आंसर है करीब 20 बिलियन। जी हाँ, यानी 2000 करोड़ डायनासोर। यानी ये डायनासोर्स लिटरली राज कर रहे थे धरती पे, उनका साम्राज्य था और नंबर्स इंसानों से भी डबल से भी ज्यादा था। कितनी अजीब बात है, ये लोग लुप्त हो गए। और सबसे अजीब बात यह है कि अभी तक कोई थ्योरी कंफर्म हो ही नहीं पाई है इतना बड़ा साम्राज्य खत्म कैसे हो गया। हाँ, वो मेटेरॉइड टकराया धरती पे, सब मारे गए, ये सब तो ठीक है। ये एस्ट्रॉइड टकराने वाली थ्योरी सही है या कोई और थ्योरी सही है, इसके ऊपर कंफर्मेशन या प्रूफ विज्ञान को अभी तक नहीं मिला है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि 2000 करोड़ डायनासोर सारे के सारे विलुप्त हो जाएं एक एस्टेरॉइड के चलते? और ऐसा तब जब सारे डायनासोर 7 कॉन्टिनेंट में फैले हुए थे, तब ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही सब देखते हुए कई लोग एलियंस की थ्योरी बीच में लाते हैं कि डायनासोर्स को एलियंस अपने स्पेसशिप पे बैठा के ले गए। ये तो बहुत ही फनी थ्योरी है वैसे, लेकिन विज्ञान में जब ये थ्योरी ये वर्ड आता है ना, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि थ्योरी मतलब वो चीज जो कि थ्योराइज्ड है, कंफर्म्ड नहीं है, रियलिटी नहीं पता। थ्योरी मतलब यही होता है। और विज्ञान में काफी चीजों में थ्योरी ही मिलेगी आपको, कंफर्मेशन प्रूफ नहीं मिलेगा बहुत सारी चीजों में। और डायनासोर इसलिए भी एंशिएंट दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। फैक्ट नंबर 1, रिच पीपल थ्योरी नामक एक थ्योरी है हमारे वर्ल्ड में, और इस अमेजिंग थ्योरी के हिसाब से वर्ल्ड में जो एक्चुअली में अमीर हैं वो सबसे अमीर वाले के लिस्ट में है ही नहीं। अगर आप फोर्ब्स में सबसे अमीर व्यक्ति को देखोगे तो एलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी, इन लोगों का नाम आएगा। वैसे रियल टाइम में क्या चल रहा है वो देखते हैं, तो देखो रियल टाइम में अभी ये लिस्ट चल रहा है। तो ये वो लोग हैं जो ऑफिशियली रिच है, यानी जो वर्ल्ड के सामने आए हैं रिच के तरह। लेकिन एक ऐसी थ्योरी है जो कि ये कहती है कि इस दुनिया में कुछ परिवार हैं, कुछ फैमिलीज हैं जो कि इनसे भी बहुत अमीर हैं, लेकिन वो पब्लिक में कभी नहीं आए हैं। उनके पास एसेट्स ट्रिलियंस में है, और जाहिर सी बात है किसी के पास उतना होगा और मे बी इलीगली होगा, तो वो वर्ल्ड के सामने कभी आएगा ही नहीं। तो रिच थ्योरी के हिसाब से ऐसे लोग हैं। इसमें बहुत लोग आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम व्लादिमीर पुतिन का आता है। ऐसा कहा जाता है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पास जो नेट वर्थ है वो इनसे भी कहीं ज्यादा है, लेकिन वो डिस्क्लोज्ड नेटवर्थ नहीं है, और वो अपने वर्थ को ऐसे सिक्योर रखे हैं कि कोई ट्रैक कर ही नहीं सकता कि उनका एसेट और प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ है। अब क्या सही है क्या गलत, लेकिन ये थॉट जो है ना कि सबसे अमीर लोग अमीर के लिस्ट में एक्चुअल में है ही नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है। एक चीज तो है, जब ये ब्रह्मांड हमें व्लादिमीर पुतिन जैसी कहानी को दिखाता है तो ये देख के अभी भी ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्स में कुछ भी संभव है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की जो मदर थी वो एक सामान्य फैक्ट्री वर्कर थी, और वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी कंपलसरी आर्मी ज्वाइन किए हुए थे,
जो कि हर सिटीजन को उस समय करना पड़ता था। तो एक लोअर मिडिल क्लास परिवार का बच्चा अब सीक्रेटली दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में आता है। ये थॉट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा गूज बम्प है। तो इसलिए जिंदगी में ये जरूर बिलीव करना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।